मैंने अपने बॉयफ्रेंड के सामने अपना टॉप उतार दिया, लेकिन उसने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मुझ में अब कोई दिलचस्पी ही नहीं बची हो। मुझे शक होने लगा कि कहीं उसका किसी और लड़की के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। सच्चाई जानने के लिए मैंने एक खूबसूरत लड़की की फोटो लगाकर सोशल मीडिया पर एक नकली फैन अकाउंट बनाया। जैसे ही उसने वह प्रोफाइल देखी, वह तुरंत उसकी तरफ आकर्षित हो गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस अकाउंट के पीछे मैं ही हूँ। हम दोनों की चैटिंग शुरू हुई और धीरे धीरे बातें फ्लर्ट तक पहुंच गईं। कुछ ही दिनों में उसने मिलने की इच्छा जताई और मैंने तुरंत हाँ कर दी। उसी दिन हमारी कंपनी में एक नई लड़की ने ज्वाइन किया। वह देखने में बेहद खूबसूरत थी और मेरे प्लान के लिए बिल्कुल सही थी। मैंने उसे अपनी पूरी योजना बताई और कहा कि वह उस नकली लड़की बनकर मेरे बॉयफ्रेंड से मिले। पहले तो उसने मना किया, लेकिन जब मैंने उसे $50,000 देने की बात कही तो वह तुरंत तैयार हो गई। हमने एक गोपनीयता समझौते NDA पर हस्ताक्षर किए और मैंने मुलाकात का इंतजाम एक 5 सितारा होटल में कर दिया। मेरा बॉयफ्रेंड उस मुलाकात को लेकर बहुत उत्साहित था। मुलाकात से पहले मैंने उस लड़की के लिए एक सुंदर ड्रेस चुनी, लेकिन जब वह तैयार होकर मेरे सामने आई तो मैं खुद हैरान रह गई। वह मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मुझे डर सताने लगा कि कहीं मेरा बॉयफ्रेंड सचमुच उस पर दिल न हार बैठे, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही दोनों मिले, मेरा बॉयफ्रेंड उसकी तरफ खींच गया। दोनों घंटों तक बातें करते रहे, हंसते रहे और धीरे धीरे फ्लर्ट भी करने लगे। मुलाकात खत्म होने के बाद वह लड़की मेरे पास वापस नहीं आई। घबराकर मैं होटल पहुंची, जहां लिफ्ट में मेरी उससे मुलाकात हुई। कमरे में जाकर मैंने पूछा कि दोनों के बीच क्या बातें हुई। उसने झूठ बोलते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ साथ में डिनर किया था। मैं उसकी बातों पर भरोसा कर बैठी और उसे पूरे $50,000 दे दिए, लेकिन मेरे जाते ही वह पैसे गिनने लगी और खुद को बहुत अमीर महसूस करने लगी। फिर उसने मेरे बॉयफ्रेंड की तस्वीर को देखा और मन ही मन मेरी जिंदगी छीन लेने का सपना देखने लगी। उसी रात मेरे नकली अकाउंट पर मेरे बॉयफ्रेंड का मैसेज आया। उसने लिखा कि उसे आज की मुलाकात बहुत पसंद आई और अब वह उस लड़की के साथ आधिकारिक तौर पर रिश्ता शुरू करना चाहता है। तभी मुझे एहसास हुआ कि उस लड़की ने मुझे ही धोखा दे दिया है। मैंने उसे फिर से ढूंढा और मजबूर किया कि वह मेरे बॉयफ्रेंड से दूसरी बार मिले। इस बार मेरा इरादा था कि वह खुद उसे साफ मना कर दे, लेकिन इस बार उसने नई शर्त रख दी। उसने कहा कि अगर मैं उसे अपनी कंपनी का 50% हिस्सा नहीं दूंगी तो वह सबको बता देगी कि मैंने अपने ही बॉयफ्रेंड की परीक्षा लेने के लिए नकली अकाउंट बनाया था। मैं बुरी तरह घबरा गई। मजबूरी में मुझे उसकी शर्त माननी पड़ी और दूसरी मुलाकात का इंतजाम करना पड़ा। लेकिन इस बार उसने मेरे बॉयफ्रेंड को मना करने की बजाय पहले से भी ज्यादा फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। विदा होने से पहले मेरे बॉयफ्रेंड ने उसके साथ एक सेल्फी ली। लड़की घबरा गई और उससे वह फोटो डिलीट करने की विनती करने लगी, लेकिन उसने मना कर दिया। उल्टा उसने वही तस्वीर मेरे नकली अकाउंट पर अपलोड कर दी। जैसे ही मैंने वह फोटो देखी, मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब मुझे समझ आ गया था कि पलटवार करने का समय आ चुका है।